आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। यह हफ्ता तवानाइयों में एक अहम तब्दीली का निशान है, क्योंकि मुवासलात का सैयारा अतार्द अब पीछे नहीं है। उसने इतवार 15 दिसंबर को बराह रास्त हरकत करना शुरू की थी, लेकिन फ़िलहाल ये एक तातुल से सुस्त रफ्तारी की तरफ मुंतकिल हो रहा है। अतार्द को अपनी मामूल की रफ्तार दोबारा हासिल करने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। जैसा कि मैं अक्सर जोर देती हूँ, अतार्द को अपने दिमागी अमल का अक्स समझे। ये सुस्त रफ्तार के बावजूद दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। मजीद बरा ये नोट करना जरूरी है कि मरीख पीछे हटने वाला है, एक ऐसा रुझान जो हर 2 साल बाद होता है और ये 30 फरवरी तक जारी रहेगा। मजीद बरा 21 दिसंबर बरोज हफ्ता सूरज बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा, जो मौसम सरमा के महलूल को निशानजद करता है, जिसकी खुसूसियत शुमाली निस्फ कुरा में तवील तरीन रात और मुख्तसर तरीन दिन होता है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप इन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस ऐसा मालूम होता है कि आप में से कुछ लोग किसी हद तक पीछे हटते हुए महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे आपके रवैये को गैर मामूली समझ रहे हैं। यह दस्तबरदारी उदासी नुकसान आगाम के जज्बात से पैदा हो सकती है, जो मुमकिना तौर पर बैरूनी अवामिल से मुतासिर माजी के फैसलों पर पछतावे से मुताल्लिक है। मजीद बरह ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग खामोशी से अपनी जुदाओजहद का सामना कर रहे होंगे, मुमकिना तौर पर आपके अमाल से इसका इजहार किए बगैर तकलीफ महसूस हो रही है। गैर कहे हुए जज्बात का ये माहौल आपको घेरे हुए है और इस हफ्ते में जाने के लिए मुस्बत जहनियत को फरोग देना जरूरी है। मुस्बत सोच में मशगूल रहना फायदा मंद रहेगा। आपको हसद, गुस्सा, आगा, नाराजगी के जज्बात का भी सामना हो सकता है, जो आपकी तरक्की में रुकावट बन सकता है। उन जज्बात को तमीरी अंदाज में हल करना बहुत जरूरी है। एक रोशन नोट पर उफक पर अच्छी खबर है, लेकिन सुस्त होने के लिए एक एहतियाती याद दहानी जरूरी है। हो सकता है कि आप जल्दबाजी में फैसले कर रहे हों या अहम मामलात को मुलतवी कर रहे हों, इसलिए सोचने के लिए थोड़ा वक्त निकालना मुनासिब है। मैं समझती हूँ कि मुतअद्दिद ख्वाहिशात को पूरा किया जा सकता है और खुद से मोहब्बत इस अमल में एक अहम किरदार अदा करती है। याद रखें, अगर आप अपने आप से मोहब्बत करने के लिए जुदाओजहद करते हैं तो इस मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है और आपके आसपास के लोग इससे मुनक़ते हो सकते हैं। आप में से कुछ के लिए आपकी मौजूदा मुलाजमत से अदम इत्मीनान बढ़ सकता है, जिसके नतीजे में इस्तीफ़ा देने के ख्यालात जन्म ले सकते हैं। ताहम इतनी अहम तब्दीली करने से पहले दूसरी पोजीशन हासिल करना दानिशमंदी है। मैंने हाल ही में पेश करदा मालूमात का जायज़ा लिया है और मैं अपनी बसीरत का इश्तिराक करना चाहूँगी। ऐसा मालूम होता है कि उफ़क़ पर माली मौक़े मौजूद हैं और ये ज़रूरी है कि आप दूसरों को आपकी हौसला शिकनी करने की इजाज़त दिए बगैर अपनी ख्वाहिशात पर अमल करें। मुझे एक मजबूत तवानाई महसूस होती है, जो एक नई शुरुआत और एक नए सफ़र के आगाज़ की निशानदेही करती है, जिसके साथ रास्ते में सीखे गए कीमती असबाक भी शामिल है। ये हफ्ता किसी से किसी चीज़ से अलहदगी का बाइस भी बन सकता है, ये एक अबूरी मरहले की निशानदेही कर सकता है। इसके अलावा कुछ मुदाखलत हो सकती है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर माजी के जज्बाती ज़ख्मों के सिलसिले में। मैं पेश गोई करती हूँ कि कुछ अफराद को मुलाजमत के मौक़े मिल सकते हैं या किसी ग्रुप में कायदाना किरदार संभालने के लिए मदऊ किया जा सकता है। तब्दीली करीब है और गैर मुतवक्के पेशरफ्त पैदा हो सकती है, जिससे अंदाज़ा होता है कि किस्मत एक अहम किरदार अदा कर रही है। कायनात से मिलने वाली निशानियों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो आपको अपने घरेलू माहौल में हम आहंगी और अमन को फ़रोग़ देने की तरगीब दे रही है। अमन और इत्तेहाद का एहसास भी उभर रहा है। अपने ख्यालात का ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें मुस्बत और मनफी दोनों नताइज ज़ाहिर करने की ताकत है।
ये हफ्ता मुतअद्दिद ख्वाहिशात के हुसूल का मौका फराहम करता है और खुद से मोहब्बत आपके सफ़र का एक अहम पहलू है। मुस्बत नुक्ता नज़र को बरकरार रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब गलतियां करते हैं या ख़राब फैसलों का सामना करते हैं। ताहम उन हालात को सुधारना और माजी की राह में रुकावट बने बगैर आगे बढ़ना मुमकिन है। इस अरसे के दौरान अपनी सालगिरह मनाने वालों के लिए मैं एक खुशगवार सालगिरह और आने वाले एक खुशहाल साल के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करती हूँ। पीर और मंगल के दिनों में ज़हनी शार्पनेस, तेज़ रफ्तार, इल्मी प्रोसेसिंग, लचक और तजस्सुस का एहसास होगा। इस मुद्दत के दौरान आपके सोचने के अमल, मुवासलात की महारतें और मकामी सफ़र को ज़्यादा अहमियत हासिल होगी। अपनी कम्युनिटी के अंदर बहन भाइयों के साथ तालीमी तरतीबत में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ज़ाती रवाबित में इजाफा का अंदाज़ा लगाएं। ख़यालात को बांटने, मंसूबे बनाने, लेन देन में मशगूल होने, गुफ्त और शनीद करने और नए अफराद से मुलाकात करने में अक्लमंदी और दुरुस्त फैसले को बरोए कार लाने का ये एक मुनासिब वक्त है। बुध से इतवार तक आपको आराम और मिलनसारी का एहसास होने का इम्कान है। ये दूसरों के साथ मशगूल होने का एक बेहतरीन वक्त है। आप गम के लम्हात में भी अपने आसपास के लोगों को बुलंद करने की सलाहियत रखते हैं। आपकी रूमानवी जिंदगी को करिश्मा और जिस्मानी कशिश में इजाफे से बढ़ाया जाता है, जो इसे डेटिंग या किसी भी मौजूदा ताल्लुकात के मसाइल को हल करने के लिए एक बेहतरीन दौर बनाता है। मजीद बरह आप अपने आप को माली मौक़े, तहाइफ आ दीगर साजगार हालात की तरफ राग़िब करते हुए पा सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने आप को समाजी हालात में डालने की कोशिश करें। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी ये हफ्ता आपकी जिंदगी में अहम तब्दीलियों का आगाज है। बामानी गुफ्तगू की तवक्को करें जो मुश्तरका अहदाफ के आसपास शिराकत दारी का बाइस बन सकती है। आपकी इनफरादियत को आपके आसपास के लोग पहचान रहे हैं, लिहाजा अपनी इनफरादियत को गिले लगाएं। अपने आप से सच्चे रहना और बैरूनी आरा से मुतासिर ना होना बहुत जरूरी है। बाप की शख्सियत किसी ऐसे शख्स के साथ राब्ता भी हो सकता है जो पिदराना खुसूसियात को मुजस्सम कर रहा हो। कुछ अफराद के लिए इस मुद्दत में हम आहंगी को पहचानना और दूसरों के साथ मुश्तरका बुनियाद कायम करना शामिल हो सकता है। आपको कुछ अलामात नजर आएंगी जो आपकी तवज्जो की जमानत देती हैं, जो आपके माहौल में मुताबकत पजीरी से आगाह होने की अहमियत को जाहिर करती है। मजीद बरह कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है। बाज़ कवायद और ज़वाबित जो कि हो सकते हैं। ये मुमकिन है कि ऐसी खबरों के मौसूल होने में ताख़ीर हो सकती है जिसकी आपको तवक्को थी। अपने अल्फाज का ख्याल रखना मुनासिब है। अपने आप को इजहार करने से पहले एहतियात से सोचें, क्योंकि आपके अल्फाज इस हफ्ते अहम ताकत रखते हैं। आप में से कुछ फर्टिलिटी क्लिनिक के दौरे पर गौर कर रहे हैं, अपने ख़ानदान को बढ़ाने के मंसूबों पर गौर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस तनाजुर में किसी के लिए वक्त बहुत अहम है। अगर आप हमला होने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपके लिए गैर मुतवक्के तौर पर ज़रखेज़ मुद्दत हो सकती है। मजीद बरह यह हफ्ता लफ्जी और इस्ताराती तौर पर बीज लगाने के वक्त की निशानदेही करता है। अब जो बीज बोते हैं इसका ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो मुस्बत मनफी नताइज बरामद करेंगे। वजह और असर का उसूल इस वक्त ख़ास तौर पर मुताल्लिक़ा है, लिहाजा अपनी कोशिशों में एहतियात बरतें। सब्र भी इस हफ्ते एक अहम मौजू होगा। कुछ लोगों के लिए सफ़र के मंसूबे उफ़ुक़ पर हो सकते हैं, जबकि दूसरों को मालूम हो सकता है कि उनकी ख्वाहिशात गैर मुतवक्के तौर पर ज़ाहिर होती हैं, जिससे फ़तह और कामयाबी का एहसास होता है। आप इस मुद्दत के दौरान अपनी ताकत का दोबारा दावा कर रहे हैं और सब्र की अहमियत पर जोर देते हुए बुर्ज हमल के फ़र्द के साथ बातचीत हो सकती है। ऐसे हालात हैं जो बहाव के साथ चलने और आपके असर और रसूख से बाहर के मामलात पर कंट्रोल तर्क करने की ख्वाहिश की ज़रूरत है। कायनात के सामने हथियार डाला एक ऐसा मौजू है जो जोर से गूंजता है। आप अपने आसपास के किसी फर्द से मिल सकते हैं, मुमकिना तौर पर एक नादान बालिगा बच्चा, जहां खामोशी दलाइल में मशगूल होने से ज्यादा मुअस्सिर हो सकती है। कायनात की तरफ से बरकतें उफ़ुक़ पर हैं और मैं आपके रास्ते में आने वाली मोहब्बत और मदद की पेशकशों की पेशगोई कर रही हूँ। तब्दीली करीब है और इसे एक मुहिम जोई के तौर पर कबूल करना जरूरी है।
बिलाशुबा तब्दीली रूनुमा हो रही है, जो आम तौर पर एक मुस्बत हफ्ता पेश कर रही है। इस वक्त के दौरान आप जो बीज बोते हैं वो अहम होंगे, और जब आप उन तब्दीली की तवानाइयों को जानेंगे तो सब्र का मुजाहरा करना बहुत जरूरी होगा। पीर से बुध तक आपको आज़ादी की शदीद ख्वाहिश और अपने आप को दूसरों से मुमताज़ करने की शदीद ख्वाहिश का सामना हो सकता है। ये मुद्दत आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को तलाश करने और दस्तयाब मौक़े से फ़ायदा उठाने की ज़्यादा आज़ादी फराहम करती है। आपके रवैये में कुछ तग़य्युर निरालेपन का मुज़ाहरा हो सकता है, फिर भी ये आपके आसपास के लोगों के लिए ख़तरनाक होने का इम्कान नहीं है। अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करने का ये एक मुनासिब वक्त है, ख़ास तौर पर जब बेसाख्ता फ़ैसले करें। आप मुराकबा ख्वाबों यहाँ तक कि अपने जागने के औकात के दौरान भी वाज़े लम्हात का सामना कर सकते हैं। जुमेरात से इतवार तक आप कामयाबी हासिल करने के लिए एक मजबूत तरगीब महसूस करेंगे, जिसके नतीजे में आपके मकासद के हुसूल में अज़्म और तवज्जो का ज़्यादा एहसास होगा। आप चैलेंजिंग कामों से निपटने के लिए किसी भी जुनूनी या मजबूरी के रुझानात को मुअस्सिर तरीके से चला सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कशिश में इजाफा देख सकते हैं, जो दिलकश और बाइख्तियार दोनों हो सकता है, जो आपको दूसरों पर नुमायां असर और रसूख फराहम करता है। ये बढ़ी हुई ताकत फ़ायदेमंद हो सकती है, बशर्ते कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो साफ करने का एक काबिल जिक्र एहसास और उभरते हुए नुक्ता नज़र में तब्दीली है। आप में से कुछ सफ़र की तैयारी कर रहे होंगे, मुमकिना तौर पर बैरून मुल्क सफ़र छुट्टियों से वापस आ रहे हैं। मैं इस अरसे के दौरान खौफ और परेशानियों की रिहाई को महसूस करती हूँ। मजमूई तौर पर यह हफ्ता फ़िज़ा में तब्दीली के साथ फतह व कामरानी का इशारा देता है। ये तब्दीली बाज़ हालात से मुताल्लिक़ आपके एहसासात और तासुरात से भी मुताल्लिक़ हो सकती है। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ हौसला अफजाई की कमी का सामना कर रहे हैं या कुछ कामों में ताख़ीर कर रहे हैं। ताहम ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि आप उन ताख़ीर को दूर करना शुरू कर रहे हैं। मज़ीद बरह आप अपने आप को बुर्ज जद्दी के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं और आपकी कारोबारी कोशिशों में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, जो कि साजगार कारोबारी लेनदेन या मालियाती तबादले का मशवरा देते हैं। बैंकिंग और अकाउंटिंग के आसपास तवानाई खास तौर पर मजबूत है, जो एक खुशहाल दौर की निशानदेही करती है। जैसे जैसे तब्दीली सामने आती है, सफ़र एक अहम मौजू बनता है। आप अपने आप को किसी सूरती हाल का असर नो जायजे लेते हुए पा सकते हैं, जिसमें मुमकिना तौर पर कोई ऐसा शख्स शामिल है जिसके साथ आपका तनाज़ा हुआ है। यह हफ्ता एक नया नुक्ता नज़र लेकर आ सकता है, जिससे आप उनके पहलू को ज़्यादा मारूजी तौर पर देख सकते हैं या उनके हालात पर हमदर्दी भी महसूस कर सकते हैं। ये सही फैसले करने का वक्त है। आप में से कुछ लोग सच बोलने, मसाइल को हल करने और काम करने के लिए फ़ख्र को एक तरफ रखते हुए महसूस कर सकते हैं। आप काफ़ी समझदारी के साथ सूरत-ए-हाल के करीब पहुंच रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ शैतान के वकील का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों के दरमियान ऐसी सूरत-ए-हाल में तरमीम करने की कोशिशों का मुशाहिदा करती हूँ जो माजी के अमाल से पैदा हुई हो, मुमकिना तौर पर किसी के बारे में मनफी तासुरात का बाइस बने। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा फ़र्द हो सकता है जिसके बारे में आपने पहले बुरा कहा था, जिसके नतीजे में इसकी साख खराब हुई, और अब आप इस तासुर को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आप में से कुछ लोगों से इस तवानाई का एहसास है, और मुझे यकीन है कि इस हफ्ते आपकी कोशिशों के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। मुवासलात की खिली लाइनें हैं जो आपको उन लोगों के साथ दोबारा राब्ता कायम करने की इजाज़त दे सकती हैं जिनसे आपने कुछ वक्त तक बात नहीं की है, या किसी सूरती हाल को ठीक करने के लिए। मुवासलात की तवानाई खास तौर पर मजबूत है, और आप खुद को अपनी ज़िंदगी में बच्चों के साथ मशगूल भी पा सकते हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए डेटिंग और रोमानवी राबतों के मौके हो सकते हैं, जो मुमकिना तौर पर मवासलाती चैनल्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और दोस्तों के जरिए तारुफ के जरिए पैदा होते हैं। ये मुमकिन है कि आपका सामना अपने से छोटे से हो। यह हफ्ता मुवासलात की अहमियत पर जोर देता है, और मैं देख रही हूँ कि पेशरफ्त हो रही है। उगरचे आपके अहदाफ को हासिल करना एक बतदरीज अमल हो सकता है, लेकिन आपके आसपास हमदर्दी का वाज़े एहसास मौजूद है।
ये आपके विजदान पर ध्यान देने का भी वक्त है, क्योंकि ये आपकी मुअस्सिर तरीके से रहनुमाई करेगा। इसलिए अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। मजमूई तौर पर मैं फतह, कामयाबी और मुमकिना सफ़र की पेशीन गोई करती हूँ, जिससे जाहिर होता है कि तब्दीली वाकई उफ़ुक़ पर है। हफ्ते के दिनों में पीर से जुमा तक आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत, अजुदाउजहद की ज़रूरत के बगैर मोहब्बत, माली खुशहाली, हम आहंगी और खुशी की आमद का तजर्बा होगा। ये मुद्दत आपको अपने माजी के अच्छे अमाल और मुस्तैद काम के नतीजे में मुस्बत कारमा के इनामात हासिल करने की इजाज़त देती है। आप देखेंगे कि पुरकशिश मौक़े और तजर्बात आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। ये रोमानवी सरगर्मियों के लिए एक बेहतरीन वक्त है, क्योंकि आपकी जिस्मानी और अंदरूनी खूबसूरती समाजी माहौल में आपकी मकबूलियत को बुलंद करेगी। इसके बरक्स हफ्ता और इतवार को आप अपने आप को चिड़चिड़े और बेसब्री महसूस कर सकते हैं, जो गुस्से, मायूसी या नाराज़गी के जमा होने वाले जज्बात से पैदा होते हैं। अफराद, खास तौर पर मर्द असाबित कदम ख्वातीन, आपकी हुदूद को जांचने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी या धमकी का दुश्मनी के साथ जवाब देने से ग्रेज करने का मशवरा है। दिफाई मौक़िफ़ अपनाने की सिफारिश की जाती है। जारहाना अंदाज इख्तियार करने के बजाय इख्तियार के आगे झक जाना, समझौता करना, अगर आपके मकासद को चैलेंज किया जा रहा है तो पीछे हटना दानिशमंदी है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत इस हफ्ते आपका तख़य्युल ख़ास तौर पर रोशन हो सकता है, जिसके नतीजे में मुस्तक़बिल के बारे में काफ़ी दिन में ख्वाब देखने और गौर करने का बाइस बनता है। आप अपने आप के कुछ मामलात को मिसाली ऐनक के ज़रिए देख सकते हैं। मज़ीद बरहन अफराद के साथ रवाबित, ख़ास तौर पर बुर्ज सौर और बुर्ज सरतान, इस मुद्दत के दौरान अहम होने का इम्कान है। मुमकिना तौर पर बाहर सफ़र के बारे में ख़यालात या मंसूबे भी हो सकते हैं। माली मामलात इस हफ्ते एक फोकल पॉइंट हैं। कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं। उगरचे मालियात के हवाले से खदशात या इस्तिराब हो सकते हैं, लेकिन मैं माली इस्तेहकाम के हुसूल की तरफ एक तहरीक महसूस करती हूँ। इस वक्त के दौरान ज़ब्त नफस और नज़्म और ज़ब्त का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अपने आप से सच्चे रहना, दियानतदारी और ईमानदारी बहुत अहम होगी, क्योंकि आप में से कुछ को किसी खास सूरत-ए-हाल में सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा लगता है कि बातचीत मजबूत है और किसी भी साबिका उलझन के हवाले से वजाहत सामने आएगी। कसरत आपको घेरे हुए है, जो आपके माली हालात के लिए अच्छा है। उगरचे कुछ परेशानियां बरकरार रह सकती है। अगर आप अपने आप को मौदा मायूस महसूस करते हैं तो वक्फे लेने, आप पुरसुकून सरगर्मियों में मशगूल होने पर गौर करें, जैसे चहलकदमी करना या ज़हन साजी की मशक करना। कुछ उलझन मौजूद हो सकती है, लेकिन आपकी रहनुमाई के लिए अपने विजदान पर भरोसा करें। तफरीह और लुत्फ अंदोज़ी के मौक़े के साथ, ख़ास तौर पर मूसीक़ी के ज़रिए, घर और ख़ानदान पर तवज्जो वाज़े है। ताहम हसद, मायूसी या तशवीश के जज्बात को ज़हन में रखें जो पैदा हो सकते हैं। इस हफ्ते मुआफ़ी भी एक अहम मौजू है। कोई आपसे मुआफ़ी मांग सकता है और आप में से बहुत से लोग इसे बढ़ाने के लिए तैयार हो सकते हैं। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी तरजीहात को हम आहंग करने और किसी भी माली तब्दीलियों या खदशात को ईमानदारी और वजाहत के साथ हल करने का मौका फराहम करता है। मेरा मुशाहिदा है कि कुछ मामलात को तरतीब में लाने की कोशिशें की जा रही है, जो एक मायूस कुन सूरती हाल के इख्तिताम को जाहिर करती है। इसमें आपके आसपास के अफराद शामिल हो सकते हैं, या इसका ताल्लुक किसी मखसूस शख्स से हो सकता है जो परेशान कर रहा हो। ऐसा लगता है कि कुछ अफराद गैर मामूली बर्ताव कर रहे हैं, जो आपकी उलझन में भी हिस्सा डाल सकता है। ताहम यकीन रखें कि ये सूरत-ए-हाल ख़त्म होने वाली है, वाज़ेह हो जाएगा और सच्चाई का इंकिशाफ, चाहे आपके अपने इजहार से हो या दूसरों से सुनकर, इस हफ्ते के लिए नुमायां तौर पर इशारा किया गया है। पीर से जुमा तक हफ्ते के दिनों के दौरान कोई शख्स सख्त मेहनत की ज़रूरत के बगैर मोहब्बत, माली खुशहाली, हम आहंगी और खुशी की आमद की तवक्को कर सकता है। ये मुद्दत माजी के अच्छे कामों और मेहनती कामों से पैदा होने वाले मुस्बत कर्मा के इनामात हासिल करने के एक मौका के तौर पर काम करती है। अब देखेंगे कि पुरकशिश और खुशगवार तजर्बात आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं।
ये रोमानवी ताक़ुब के लिए एक मुनासिब लम्हा है, क्योंकि आपकी जिस्मानी और अंदरूनी खूबसूरती समाजी माहौल में आपकी कशिश को बुलंद करती है। इसके बरक्स हफ्ता और इतवार पर मुश्तमिल हफ्ते के आखिर में जज्बाती हसासियत और बदही बेदारी पैदा हो सकती है। आपको ज़्यादा शिद्दत के साथ जज्बात का तजर्बा करने का इम्कान है, जो अहम ज़ाती तब्दीली का बाइस बन सकता है। एक ख़ास फ़र्द आप पर गहरा असर डाल सकता है, मुमकिना तौर पर आपकी ज़िंदगी को एक नई समत में ले जा सकता है। ये एक गहरे जज्बाती बंधन को फ़रोग़ दे सकता है, जो मुमकिना तौर पर एक नए रोमानवी रिश्ते पर मुंतज हो सकता है, जिसकी खुसूसियत किसी भी नाखुशगवार तसादुम के साथ मजबूत कार्मिक ताल्लुक़ है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।